नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपीएल न्यूज और मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी। विगत दिनों से पर्वतीय क्षेत्रों में रुक रुक कर हो रही मूसलाधार बारिश के चलते मैदानी क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण मैदानी क्षेत्रों की कई नदियां उफान पर आ गई हैं। मौजूदा हालातों की बात करें तो कुछ नदियों का जल स्तर पहले से कम हुआ है। इधर आपदा की दृष्टि के चलते उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। वहीं दूसरी ओर उधम सिंह नगर के जिला प्रभारी अधिकारी आपदा प्रबंधन कौस्तुभ मिश्र भी लगातार पल पल पर नजर बनाए हुए हैं। देखिए एबीपीएल न्यूज की खास रिपोर्ट। पिछले कई दिनों से पहाड़ के साथ साथ मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश के कारण भारी तबाही मची हुई है। उधम सिंह नगर जनपद में गोला कोसी सहित अन्य नदियों ने मानो अपना रौद्र रूप दिखाया हो। पिछले 24 घंटों में नदियों का जलस्तर कुछ हद तक कम हुआ है। हल्द्वानी से सटे हुए चोरगलिया क्षेत्र में नंधौर नदी ने भारी मात्रा में भू कटाव किया है। चोरगलिया से देखिए हमारे संवाददाता राकेश जोशी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में पिछले 2 दिन की आफत भरी बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। नदी नालों के उफान पर आने से किस प्रकार की क्षति हुई है, इससे रूबरू करवाने के लिए एबीपीएल न्यूज ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक विशालकाय नंधौर नदी है जो लालकुआ विधानसभा के क्षेत्र में आती है। और नंधौर नदी पहाड़ों की जड़ से बहते हुए चोरगलिया क्षेत्र से होते हुए सितारगंज की तरफ रुख करती है। और हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और ये चोरगलिया वो सितारगंज का बॉर्डर पर हम मौजूद है। आप देखिए कि किस तरह से भारी भयंकर नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। पिछले 2 दिन की आफत भरी बारिश से पूरी तरीके से यहाँ भूकटाव की जैसी स्थिति बनी हुई है। आप देखिए कि किस तरह से भारी भारी पेड़ नंधौर नदी के पानी में समा गए हैं। वहीं अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से यहाँ पर एक पाइप आपको दिखाई दे रहा होगा। ये एक विशालकाय यहाँ ट्यूबवेल हुआ करता था जो पूरी तरीके से पानी की जद में समा गया है। वहीं अब दूसरी तरफ आपको अगर हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से बगल में एक सिटकुल औद्योगिक संस्था सितारगंज की कंपनी यहां से शुरू हो जाती है। और कंपनी की अगर हम बात करें तो आप देखिए कि किस तरह से यह ट्यूबवेल के जरिए उस कंपनी को पानी जाता था, लेकिन पूरी तरीके से जो पानी की पाइपलाइन है वो पूरी तरीके से नंधौर नदी की जद में समा गई है। वहीं अगर आप देखिए कि महज 10 मीटर की दूरी पर यह जो तुषार एक्सल प्राइवेट कंपनी है वो महज 10 मीटर की दूरी पर इस नंधौर नदी से रह चुकी है। वहीं मौसम विभाग के द्वारा आने वाले 14 अगस्त तक भारी बारिश का फिर एक बार अलर्ट जारी किया गया। ऐसे में यह नंधौर नदी का जल स्तर फिर एक बार उफान पर अगर आता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन कंपनियों को खास तौर पे इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा कहूँगा कि कैमरामैन से कि मुश्किल भरा रास्ता जरूर है, लेकिन एक बार तस्वीरें आप अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे कि किस तरह से आप देखिए ये कंपनी की जो बाउंड्री अगर आप देख पा रहे होंगे तो आप देखिए कि कंपनी की बाउंड्री है जो पूरी तरीके से यहाँ जो कटान है वो कटान भू कटाव है वो कंपनी की जो बाउंड्री है उस बाउंड्री तक पहुंच चुका है। और पूरी तरीके से यहाँ जो कंपनी है वो कंपनी खतरे के निशान पर है। इस कंपनी में लगभग 100 से 150 वर्कर यहाँ काम करते हैं। लगातार जो कर्मचारी है वो भी कहीं ना कहीं एक भय के माहौल में जी रहे हैं, क्योंकि लगातार जब पहाड़ों में बारिश होती है तो इस नंधौर नदी का जल स्तर उफान पर रहता है। बगल पर एक चोरगलिया गाँव है जहाँ लोगों के जो भू कटाव है, जो लोगों की ज़मीनें हैं वो भी कहीं ना कहीं नंधौर नदी में समाते हुए देखने को मिली। ऐसे में जो तमाम जो नदी नालों के किनारे बसे हुए लोग हैं उनको कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार हिदायत भी दी जा रही है। वहीं मौसम के विभाग के द्वारा लगातार जिस तरह से आने वाले 14 अगस्त तक एक बार फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया, तो ऐसे में जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद है और लोगों को हिदायत भी जो है दी जा रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं लोगों के यहाँ जो जानवर है, अगर मैं कहूँगा अगर जूम करके थोड़ा सा हमारे कैमरा में दिखा सकते हैं तो देखिए कि लगभग 3 दिन हो चुके हैं इन जानवरों को वहाँ फंसे हुए। कुछ गाँव के लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन जानवरों को बचाने का भी यहाँ प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं पिछले 2 दिन का अगर हम आंकड़े लेके चले तो उत्तराखंड के कई ऐसे जिले हैं जहां आफत भरी बारिश ने आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित किया है। वहीं नदी नालों के किनारे की क्या स्थिति है ये भी एबीपीएल ने आप लोगों को ग्राउंड जीरो से दिखाया है। वहीं अगर हम इस कंपनी की बात करें, हालांकि जो एलडी को जो कार्यालय जो एलडी को प्रशासनिक है उन लोगों को भी खास तौर पर इसका संज्ञान दे दिया गया है कि कंपनी की जद पर यह नंधौर नदी का कटाव हो रहा है। वहीं जिला
उधम सिंह नगर के जो प्रशासनिक अधिकारी है उनको भी जो है इसका संज्ञान दे दिया गया है। और आप देखिए कि किस तरह से अभी भी उत्तराखंड में जो भारी बारिश बताई गई है, अगर ये नदी नालों का अगर जलस्तर उफान पर रहता है तो कहीं ना कहीं इस कंपनी के साथ साथ जो अन्य जो सटे हुए जो इलाके हैं, जो सटे हुए जो गांव है, उन पे भी कहीं ना कहीं खतरे का निशान जो है लगातार देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात है कि क्या एलडीको प्रशासन और यहाँ के जिला प्रशासन इन कंपनियों की तरफ जो पानी का रुख हो रहा है, जो नंदौर नदी का जो जलस्तर है वो पानी की तरफ रुख कर रहा है, तो इसको पानी को बचाने के लिए या कंपनी को बचाने के लिए किस तरह से कड़े जो है कदम उठाता है। इधर दूसरी ओर बाजपुर में भी उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी ने आपदा से प्रभावित हुए क्षेत्रों का दौरा किया। जिलाधिकारी ने बाजपुर पहुंचकर लोगों से मुलाकात की और राहत से जुड़े मामलों की समीक्षा की। देखिए बाजपुर से हमारे संवाददाता विशेष शर्मा की रिपोर्ट। तेज वर्षा के कारण बाजपुर में आई बाढ़ की स्थिति के आज जानने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं बाजपुर मेन बाजार में। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर पानी भरा हुआ है, लोग पानी के अंदर चलकर आ रहे हैं। ये हाल मेन सड़क का है और लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, घर के सामान का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। अब हम यहाँ पर जो हमारे जो यहाँ पीड़ित लोग हैं उनमें से कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे। क्या हाल है भाई, ये बाढ़ आई है, इससे कितना नुकसान हुआ है? क्या ये हमारे यहाँ मंगलवार को रात करीब 2:30 बजे से बरसात हो रही है बाजपुर में और करीब 3-3 फीट पानी हो गया। आज शुक्रवार हो गया है और लगातार यहाँ पे बारिश के कारण हमारे घरों में 4-4 फुट 3-3 फुट पानी भर चुका है। शासन की तरफ से भी मदद आ रही है थोड़ी बहुत, कभी खाना आ जाता है। कुछ लोगों की शिकायतें भी हैं पीछे मोहल्ले में जा करके, आगे भी काफ़ी पानी है, पीछे वहाँ तक पीछे तक खाना नहीं पहुँच पा रहा है। मगर ये है अब लोगों को अपना गुजर बसर तो करना ही है, बरसात है तो सब कुछ देखना ही है। कितना नुकसान हुआ है भैया, आप बता सकते हैं? आपने क्या सोफा, बेड, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब खत्म हो गई और तहसीलदार लोग वो आते हैं, आधे लोगों को खाना देते हैं, आधे लोगों को खाना नहीं मिल पाता। जिसके घर में 15 जन हैं उसे 4 पैकेट दे जा रहे हैं, बाकी लोग खड़े रहते हैं। देखिए लोगों का ये कहना है प्रशासन की तरफ से कोई खास मदद नहीं मिल पा रही है, केवल खाना उपलब्ध करा रहे हैं, वो भी सब लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ऐसे में बहुत ही भयावह स्थिति यहाँ बनी हुई है। लोग खाने के लिए भी परेशान है, सोने के लिए कोई जगह नहीं है, बच्चे परेशान हैं, लैट्रिन बाथरूम सबकी बुरी स्थिति है। प्रशासन की तरफ से कोई खास यहाँ पर इंतजाम नहीं हो पा रहे हैं। हमारे साथ एक और पीड़ित है, हम इनसे जानना चाहेंगे। भाई क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मुकेश है। बट ये है सर, ना लाइट की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, सारे बच्चे हमारे परेशान हैं। ना खाने से जैसा उल्टा सीधा बना ले रहे हैं वो खा ले रहे हैं। छतों पर बैठ कर आप देखिए पीछे छतों पर टेंट डाल रखा है। हम कितने परेशान हैं, इसमें प्रशासन से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? तो ये हमारे साथ कुछ पीड़ित थे, इनकी जो व्यथा है वो सुनकर ऐसा लग रहा है कि बहुत ही भयावह स्थिति है। और आज लगातार 3 दिन यहाँ पर ऐसा हो गए हैं, पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो प्रशासन से हमारा तो ये अनुरोध है कि इन लोगों को जल्दी से जल्दी राहत दिलवाएं और बाजपुर में कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि ये पानी जल भराव की स्थिति दोबारा से उत्पन्न ना हो। मैं यहाँ पर अपने सहयोगी के साथ ABPL न्यूज के लिए विशेष शर्मा बाजपुर से। किच्छा में भी लगातार गोला नदी का भूकटाव जारी है। किच्छा के समीप पुलभट्टा, पुरानी गल्ला मंडी, धाधा बस्ती आदि में गोला नदी ने भारी मात्रा में भूकटाव किया है। किच्छा विधायक लखराज बेहड़ ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। वहीं देखिए हमारे संवाददाता विशाल शर्मा की खास रिपोर्ट। पहाड़ों पे हो रही लगातार बारिश का असर अब मैदान क्षेत्र में भी दिखाई देने लगा है। मैं मौजूद हूँ इस समय किच्छा विधानसभा की गोला नदी में, जहां लगातार जल स्तर बढ़ रहा है। वहीं प्रशासन भी मुस्तैदी से खड़ा हुआ है। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा, दिखाएं जरा पीछे। और यह है नदी, गोला नदी का बहाव जो आवासीय क्षेत्र से लगता हुआ जा रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ रहने वाले मंडी क्षेत्र के लोग भी भय के माहौल में हैं। लगातार पानी का जल स्तर बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी एक चुनौती है, कैसे सभी लोगों को बचाना है और सभी लोगों की सुरक्षा करनी है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो यहाँ खेत ही खेत हैं, जहाँ लोगों की, किसानों की खेती है जो लगातार कटाव कर रही है। अपने सहयोगी राज सक्सेना के साथ मैं विशाल शर्मा, ABPL न्यूज़ किच्छा।
इधर रामनगर में भी पानी का प्रलय जारी है। बता दें कि रामनगर पर्वतीय क्षेत्र से सटा हुआ है, जिस कारण रामनगर में भी नदियां उफान पर हैं। हैरानी की बात यह है कि प्रशासन द्वारा चेतावनी दिए जाने के बावजूद भी लोग बरसाती नालों को पार कर रहे हैं, जिससे किसी बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बनी हुई है। देखिए हमारे रामनगर संवाददाता राजीव अग्रवाल की खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के कई जिलों में लगातार मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड के कई जिलों में मानसून के चलते जो लगातार बारिश तेज मूसलाधार पड़ रही है, उसको लेकर कई जगह तबाही का मंजर भी देखने को मिला है। तो हम बात करेंगे रामनगर में भी लगातार बारिश अपना प्रकोप बनाए हुए है। हालांकि किसी प्रकार की कोई बड़ी घटना अभी देखने को नहीं मिली है, लेकिन लगातार जो बारिश हो रही है उससे आम जनजीवन जहाँ है वो पूरी तरह ठहर गया। तो वहीं कई ग्रामीण इलाकों में भी जल भराव की स्थिति हो चुकी है। और अभी आपको बता दें कि जो बरसाती नाले हैं वो लगातार उफान पर है। प्रशासन द्वारा वहाँ टीमों को रवाना भी किया जा चुका है और पुलिस के जवानों को तैनात भी किया जा चुका है कि बरसाती नालों को पार ना किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग प्रशासन के जो वहाँ मौजूद कर्मचारी हैं उनकी बातों को अनसुना करते हुए नदी नालों को पार कर रहे हैं। तो वहीं बात करें रामनगर के कोसी बैराज क्षेत्र का भी जल स्तर लगातार जो बारिश हो रही है उसको लेकर बढ़ रहा है। और आपको बता दें कि जो कोसी बैराज का जो पानी है वो रामनगर के अलावा जो है उत्तर प्रदेश के रामपुर और मुरादाबाद क्षेत्रों में जाता है। और वहाँ को लेकर भी जो है यहाँ के स्थानीय प्रशासन और सिंचाई विभाग के अधिकारी ने उत्तर प्रदेश के इन इलाकों में भी अलर्ट जारी कर दिया है। वहाँ के अधिकारी को सूचना भी दे दी है। और आपको बता दें कि कोसी बैराज से जो यहाँ का जल स्तर जो बढ़ रहा है लगातार, उसको लेकर कोसी बैराज पर भी अधिकारी पूरी नज़र अपनी जमाए हुए हैं। और जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र जो नदी के किनारे बसे हुए हैं उनको रोज जो है यहाँ से सचेत करने के लिए टीमों को भेजा जा रहा है और कई लोगों को वहाँ से सचेत भी कर दिया गया है। फिलहाल लगातार देखना है कि अभी बारिश का कब तक कहर जारी है। फिलहाल रामनगर में से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, ABP न्यूज़। देखिए अभी अलर्ट जारी हुआ है। इसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो है अभी सितारगंज और खटीमा जैसे क्षेत्रों में जहाँ पे भी जल भराव की स्थिति है वहाँ के विद्यालयों में छुट्टी की गई। इसके तहत आपदा प्रबंधन की सारी टीमें एक्टिवेट हैं, जिसमें जहाँ पर जल भराव की स्थिति है लोगों को रेस्क्यू करने के लिए SDRF और NDRF की टीमें भी मौके पर हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा लगातार सभी स्थितियों का लगातार रिव्यू लिया जा रहा है, समीक्षा भी की जा रही है। इसमें अभी जो मुख्य फोकस है जहाँ पर जल भराव की स्थिति है वहाँ से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना और उसके उनके रहने के या उनके अन्य प्रबंधनों करना जो है प्रमुख जिम्मेदारी है। इसके साथ ही जहाँ पर जल भराव के बाद की जो आवश्यकताएं होती हैं, जैसे किसी प्रकार की बीमारी या संक्रामक रोग न फैले, उसके प्रबंध के लिए भी जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है।